हाय, माय नेम इज़ नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आज मैं डेली लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ में हमारी जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनके बारे में बात करूंगी। और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं अपनी लाइफ में रोज़। इसमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ठीक कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होती हैं जो सडनली हो जाती हैं, जिनका कोई पर्पस ही नहीं होता है, वो बस जस्ट बाई चांस हो जाता है। जैसे हम कहते हैं बस पता नहीं कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। जैसे पहली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लिप ऑफ टंग है। मतलब ये देखा गया है कि हम डेली लाइफ में या एवरीडे बोल सकते हैं कि हमें बोलना कुछ और है, ठीक है, और बोल हम कुछ और देते। कई बार होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, बॉस के सामने जाते हैं, बॉस के सामने प्रेजेंटेशन या कुछ बोलना होता है, तो जो बोलना है प्रेजेंटेशन में उसमें कुछ आगे पीछे बोल देते हैं। आगे पीछे का मतलब कि जो उससे रिलेटेड है ही नहीं वो हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है, तो ये होता है स्लिप ऑफ टंग। तो हम उस टाइम कहते हैं सर बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। दूसरा है फॉरगेटिंग ऑफ नेम्स, मतलब नाम को भूल जाना। कैसे? अपने नाम को नहीं। मान लीजिए कि हम अपने लाइफ में कई बार अपने ये पुराने फ्रेंड्स जो हमारे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं, या फिर कई पार्टी वार्टी में हमने हम किसी से मिले, काफ़ी अच्छा टच हो गया हमारा, जब हम उनसे दोबारा मिलते हैं, ख़ासकर आपने देखा होगा कि अपने स्कूल फ्रेंड्स, पुराने स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स से आप मिलते हो, पहचान रहे हो, बट उनका आपको नाम ही नहीं याद आ रहा है। सोच रहे हो क्या नाम है, क्या नाम है, याद नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी टाइम उसके साथ रहे हो लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम आपको नाम याद नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि आप ऐसा होता है ना कि आपके बोलना मतलब सामान, आपके सामने कोई सामान रखा है, ठीक है, उस चीज़ का नाम आपको पता है बट ऑन द मोमेंट आपको वो चीज़ आ नहीं रही है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि पेट में है बट मुंह में नहीं आ रहा है, सेम चीज़। फिर किसी स्टेट मतलब कोई जगह आप गए हो, ठीक है, उस जगह का नाम मालूम, लेकिन जब कोई पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं तो आपको उस टाइम वो याद नहीं आ रहा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं मार्केट प्लेस पे गए, किसी इंसान को हमने देखा, किसी व्यक्ति को हमें लगा जैसे हमने कहीं देखा है, बट कहाँ देखा है वो हमें याद नहीं आता। अच्छा, उसके बाद है स्लिप ऑफ पेन, यानी कि लिखने की भूल, कि हम व्यक्ति जो लिखना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और देता है। अच्छा, इसमें लिखने में क्या होता है, खास करके स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। जैसे कि एग्जामिनेशन टाइम में या तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं या सही शब्द को छोड़ के उसके विपरीत शब्द लिख देते हैं। किसी इम्पोर्टेंट शब्द को छोड़ देते हैं, बात के शब्द को पहले लिख देते हैं। ये सारी मिस्टेक्स उनको होती हैं। तो इसका कारण क्या बोला जाता है कि अरे लिखने टाइम ध्यान नहीं था या ध्यान कहीं और बढ़ गया। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स के साथ खासकर होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जब वो क्वेश्चंस रीड करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सारा क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ा सब आया, बट जब वो लिखने बैठते हैं ना तो वो भूल जाते हैं, या फिर उस टाइम पूरा उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, बट धीरे 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 काफ़ी याद करने के बाद चीज़ें उनको याद आती। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनका आंसर उन्हें उस टाइम नहीं याद आता, बट वो घर जाते हैं बट उनको तुरंत याद आता है कि इसका आंसर ये था। तो वो आपने देखा होगा कि जब वो कोई भी आंसर लिखते हैं तो बहुत सारा वर्ड्स छोड़ देते हैं, ठीक है, जब दोबारा उनको रीचेक कीजिए तो कुछ कुछ वर्ड छूटा रहेगा, छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स। ऐसा हुआ होगा शायद कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा कि मतलब आप उसे नहीं जान रहे हो बट आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कहीं देखा, या फिर वो जो अनजान आदमी को आप किसी और नाम लेके बोल देते हो कि अरे, कई बार आपको ऐसा होगा कि आप मार्केट में गए, यार ये तो मेरा कोई फ्रेंड था, उसको आप नाम लेके टोक देते हैं, पर पता चलता है कि वो तो आपका फ्रेंड ही नहीं, कोई और है, ठीक है। तो ये हो जाता है, कई बार ऐसा होता होगा लाइफ में, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी और एक मिस्टेक है मिसलेइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि अपने सामान को गलत जगह पे रख देना। मतलब गलत जगह पे नहीं रखते हो आप, सही जगह पे रखते हो। जैसे चाबी हो गया, या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, पेन हो गया, डायरी हो गया, और ख़ासकर चश्मा।
जो कि लोग हमेशा भूलते ही भूलते हैं। ठीक है, रखते तो बड़ी अच्छी जगह पे हैं, बट जब समय पे उनको चाहिए तो पूरे घर में ढूंढ रहे। अपने अपने पेरेंट्स को कुछ अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे रखने के लिए, और जब उन्हें आपको चाहिए, जैसे कि किसी की भी कॉपी, जीरोक्स कॉपी आप अपने पास रखते हो, ओरिजिनल अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, और जब उन्हें चाहिए, आपको चाहिए तो आप मांगते हो, तो पेरेंट्स जबकि आपको पता है कि पेरेंट्स ने अच्छी जगह रखी है, लेकिन वो पूरे घर में या फिर अपने पूरे अलमीरा में खोजते हैं, बट उन्हें उस टाइम वो चीज़ नहीं मिलती है, और जब काम हो जाता है तो बाद में वो चीज़ मिल जाती है। होता है ना ऐसा, कई बार हुआ होगा आपके साथ। अपने फ्रेंड्स के यहाँ या फिर अपने रिलेटिव के यहाँ घूमने जाते हैं तो अक्सर या तो आप वहाँ पे अपना रुमाल छोड़ देंगे, चश्मा छोड़ देंगे, या फिर पेन छोड़ के चले आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड से पेन लिया है कुछ काम के लिए, उनका पेन लेके चले आते हैं। तो ये सब तरह की गलतियाँ जो अनजाने में होती हैं, जो हमें लगता है कि अरे कैसे हो गया, सोचते हैं बट समझ नहीं आता, लगता अनजाने में हो गई। अच्छा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में आपने देखा होगा, शायद आप खुद भी करते होंगे, कहीं आप एक जगह बैठे हो, बैठे बैठे पैर हिला रहे हो, या फिर कलम या पेंसिल के जो ऊपरी वाला पार्ट है उसको दांत से दबा रहे हैं, या फिर चाबी के जो गुच्छे हैं उसको आप नचा रहे हैं उंगलियों में। ठीक है, ये सी चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं ये नहीं पता। अच्छा, और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी मतलब जॉब से रिलेटेड, या फिर बॉस ने कुछ दिया, या फिर आपका कोई अपना काम है, आप सोच रहे हो उसका क्या सॉल्यूशन हो, घंटों बैठ के सोच रहे हो, बट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। खासकर मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर कोई सम बना रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, लास्ट में थक हार के छोड़ देते हैं, छोड़ो जाओ नहीं समझ में आ रहा, या तो वो खेलने चले जाते हैं या फिर सो जाते हैं। ठीक है, बट खेलते खेलते अचानक सडनली उन्हें याद आ जाता है कि अरे ये सम तो ऐसे बनेगा, या फिर वो जो इंसान जिसकी प्रॉब्लम थी उसे अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है। कई बार नहीं मिलता है बट कई बार मिल जाता है। तो ये सडनली क्या हो जाता है कि जो सॉल्यूशन मिल जाता है, हमने तो सोचना बंद ही कर दिया उस प्रॉब्लम के बारे में, बट हमें सडनली उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़, कभी हमें सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी होती है। ठीक है, 2:30 या 3 बजे का टाइम होता है, हमें उठना होता है, हम घर में सबको बोल के सोते हैं कि हमें इतना बजे उठा देना, हमें ट्रेन पकड़ना, अलार्म भी लगाते हैं, बट किसी की उठाने से पहले, अलार्म बजने से पहले हमारी आँख अपने आप उस टाइम खुल जाती है। ठीक है, ऐसे अगर आप चाहोगे तो आप 3 या 2:30 बजे नहीं उठ पाओगे, लेकिन जिस दिन आपको कहीं जाना है, आपको इम्पोर्टेंट काम है, तो आपकी आँख अपने आप उस टाइम में खुल जाएगी। है ना मैजिक? आपको लगता, आपने सोचा है कि ये चीज़ें आखिर कैसे हो जाती हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये लाइफ में छोटे मोटे कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ बेतुकी चीज़ें हैं, जो मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, जो हमें लगता है कि अरे इसका ये तो कैसे बेतुकी चीज़ें, निरर्थक चीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे एक निरर्थक बात छुपी हुई, जिसका कोई मतलब है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे बाई मिस्टेक्स, बाई चांस नहीं बोल सकते। इन सब चीज़ों के पीछे एक कारण है, कोई मैजिक तो है नहीं, कोई कारण छुपा हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं, तो आप मुझे अब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, फिर आपको वीडियो बनाऊंगी कि हाँ क्या कारण है, क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज